चैनल देखने वालों को इल्तिजा उस्मानी के साथ। बांग्लादेश में स्टूडेंट्स लीडर शरीफ उस्मान हादी की कत्ल ने मुल्क में जारी एहतजाजी तहरीक को एक नया और खतरनाक रुख दे दिया है। इस वाक़े के बाद न सिर्फ बांग्लादेश के इंटरनल हालात कशीदा हुए हैं, बल्कि भारत के साथ उसके ताल्लुकात भी शदीद दबाव का शिकार हो गए हैं। भारत, जो तवील अरसे से बांग्लादेश का करीबी दोस्त रहा है और वहां की नई नस्ल की नजर में अब एक काबिज ताकत के तौर पर उभार दिया गया है। भारत के साथ एक ये भी रहा है कि उसने अपने तमाम अंडे एक ही टोकरी यानी अवामी लीग शेख हसीना वाजिद की टोकरी में डाल दिया। अब शेख हसीना वाजिद इक़्तिदार में नहीं है और बांग्लादेश से भागने के बाद हिंदुस्तान में पनाह ले रखी हैं, जो बांग्लादेशियों की भारत से नाराजगी की एक और बड़ी वजह मानी जा रही है। ऐसा इल्जाम है कि शेख हसीना वाजिद वहां से बैठकर बांग्लादेश में इनरेस्ट या बदमनी और बेचैनी पैदा कर रही हैं। बांग्लादेशी तुलबा तहरीक के नुमाया चेहरे शरीफ उस्मान हादी की हलाकत ने मुल्क भर में एक नया सियासी भूचाल पैदा किया है। ढाका की सड़कों पर जारी प्रदर्शन में अब न सिर्फ हुकूमत की बर्खास्तगी की मांग हो रही है, बल्कि इस कत्ल का जिम्मेदार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भारत को करार दिया जा रहा है। आज शरीफ हादी का कत्ल महज एक फर्द का कत्ल नहीं, बल्कि बांग्लादेश में बरसों से दबे हुए भारत मुखालिफ लावे के फटने का सबब भी बन गया है। अगर नई दिल्ली ने अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी न की और अवामी गुस्से को ठंडा करने के लिए कदम न उठाए, तो साउथ एशिया का यह खित्ता एक तवील अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है। बांग्लादेश इस वक्त बारूद के ढेर पर है, जहां स्टूडेंट्स लीडरों पर हमले ने पूरे मुल्क में आग लगा दी। खासकर बांग्लादेश का सबसे चहेता नौजवान लीडर 32 साल के शरीफ हादी के कत्ल के बाद मामला और खराब हो गया है। इन सभी कड़ियों को भारत से जोड़कर पूरी बांग्लादेश में भारत के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। ढाका से लेकर चड़गाम तक सड़कें मैदान जंग बनी हुई हैं। इसके पीछे अब उंगलियां पड़ोसी मुल्क भारत की तरफ उठ रही हैं। इसके अलावा अवामी लीग और शेख हसीना जो भारत में बैठी हुई है के खिलाफ और ज्यादा आग बढ़ गई है। अवामी लीग के बानी मुजीबुर रहमान के घर को आग लगा दी गई और वहां के अवामी लीग और शेख हसीना के हामी मीडिया या के दफ्तरों को भी नहीं बख्शा गया। शेख मुजीबुर रहमान और शेख हसीना वाजी से जुड़े सभी मेमोरियल को खत्म कर दिया गया है। लगभग भारत के खिलाफ जबरदस्त नफरत फैला दी गई है। भारत की एम्बेसी पर भी हमले किए गए और भारत के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। भारत इन तमाम इल्जाम को रद्द करता है, जबकि इसे चीन और पाकिस्तान की साजिश भी करार दी जा रही है। बांग्लादेशी मुजाहिरीन और सोशल मीडिया पर यह बात तेजी से जड़ पकड़ रही है कि इनके पीछे या इस क्रैकडाउन के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी राह का हाथ है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि भारत अपनी वफादार शेख हसीना हुकूमत को दोबारा लाने के लिए बांग्लादेशी सिक्योरिटी इदारों को खुफिया मदद फराहम कर रहा है। ढाका की गलियों में भारत मुखालिफ नारे गूंज रहे हैं और भारतीय प्रोडक्ट्स के बाइकाट की मुहिम चल रही हैं और पूरे देश में अपीलें की जा रही है। बांग्लादेशी अवाम में ये तासुर पुख्ता हो चुका है कि भारत अवामी ख्वाहिशात के बजाय सिर्फ इक़्तिदार की पुश्त पनाही कर रहा है। इस वक्त दोनों ममालिक के रिलेशन एक नाजुक मोड़ पर हैं। अगर बांग्लादेश में ये बदमनी या अनरेस्ट नहीं रुकता है तो भारत के लिए सिक्योरिटी रिस्क हो सकती हैं। भारत की साउथ ईस्ट रियासतों खासकर सेवन सिस्टर के लिए बांग्लादेशी रास्ते बंद हो सकते हैं। भारत से नफरत का फायदा उठाकर चीन बांग्लादेश में अपना असर रसूख बढ़ा रहा है। अगर बांग्लादेश में सियासी खला या गैप पैदा हुआ तो टेररिस्ट ग्रुपों को भी पनपने का मौका मिलेगा, जिसका बराह रास्त असर भारत की सरहदों पर पड़ेगा। एक्सपर्ट इसे पाकिस्तान और चीन की साजिश करार दे रहे हैं, जबकि बांग्लादेश की जमीनी हकायक बताते हैं कि वहां की पब्लिक अब किसी भी आउटर इंटरफेयर को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तुलबा लीडर्स की हलाकत ने इस नफरत को एक ऐसी तहरीक या आंदोलन में बदल दिया है जिसे रोकना अब किसी भी एजेंसी या हुकूमत के लिए चैलेंज बन चुका है। बांग्लादेश की यह हालात सिर्फ एक इंटरनल इशू नहीं रहा, बल्कि ये पूरे खित्ते की जियो पॉलिटिक्स को बदलने की ताकत रखता है। ऐसे में पाकिस्तान और चीन का
वहां घुसने का मौका मिल गया और पाकिस्तान इसका भरपूर फायदा उठा भी रहा है और वहां के अवाम में ये चीजें घुसड़ने की कोशिश कर रही है कि जो भी बांग्लादेश में हो रहा है उसके पीछे भारत का हाथ है और वहां की नौजवान नस्ल के दिलों में ये बात बैठ गई है कि जो भी हमारे यहाँ हो रहा उसके पीछे भारत ही है। इसलिए वहां के अखबारों और सोशल मीडिया पर ये बात भी फैल रही है कि हादी को कत्ल करने के बाद जो कातिल थे वो 5 मुख्तलिफ गाड़ियां बदलते हुए भारत की सरहद में दाखिल हुए। ये तमाम ऐसे अवामिल हैं जो भारत के खिलाफ वहां आग बरसा रहे हैं। इसका नुकसान यकीनन भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात पर पड़ने वाला है अगर फौरी कदम न उठा गए और अगर फौरी बात या उसकी डिप्लोमेटिक तरीके से बात न की गई तो ये पाकिस्तान और चीन के लिए एक मौका होगा, जबकि भारत के लिए एक बहुत बड़ा एक इशू बन सकता है।